हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी के मंथ में कौन सी गाड़ी टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई है, कौन सी गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकी हैं जनवरी के मंथ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10th नंबर से। तो 10th नंबर पे जो गाड़ी आई है वो है टाटा की पंच। 10,027 यूनिट सेल किए हैं टाटा पंच ने, और ये गाड़ी भी हाल ही में लॉन्च हुई है, ऐसा नहीं काफ़ी टाइम से चल रही है। अभी इसको लगभग 5 to 6 मंथ लॉन्च हुए हैं। तब से बहुत अच्छा कर रही है, और हालांकि करे भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी ओवर प्राइस होने के बावजूद मतलब जो सेफ्टी मिलती है, जो फीचर्स मिलते हैं, और जो सेगमेंट मतलब जो रोड प्रेजेंस गाड़ी देती है, जिसकी वजह से लोगों का दिल जीता है इस गाड़ी ने डेफिनेटली। तो इस वजह से इसकी सेल्स काफ़ी डिमांडिंग में रहती है, और इस वजह से ये टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में शामिल हो पाई है। वही 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर पे जो गाड़ी है वो है मारुति की इको। इको के सेल्स की बात करें तो 10,528 यूनिट सेल किए हैं जनवरी के मंथ में। अब इसकी सेल्स एक ही रीजन है, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं है इसे कॉम्पीट करने वाला। ये एम्बुलेंस में चलती है, पैसेंजर में चलती है, और प्राइवेट में चलती है, और लोडिंग वगैरह में भी चलती है। तो इस वजह से इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, और इसमें इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। इस वजह से ये गाड़ी हमेशा ही टॉप सेलिंग में रहती है मारुति की तरफ से। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पे जो गाड़ी है वो होंडा की तरफ से आने वाली वेन्यू है। अब वेन्यू एक्चुअली अभी हाल ही में फेसलिफ्ट आने वाला है वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन। उसके बावजूद भी इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। वो उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि क्रेटा बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ऑलरेडी। तो जो जिन लोगों को हुंडई पे जाना है उसके लिए वेन्यू सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ये लगभग 6.5 से 7 लाख से स्टार्ट होके आपको 12-13 लाख तक के बीच में मिल जाती है। जहाँ से 12 लाख से आपको क्रेटा स्टार्ट होती है, वहाँ पे ये इसका एंड होता है। तो इसका मेन 8-9 लाख 10 लाख वाला वर्जन काफ़ी सही डिमांडिंग में रहता है। इस वजह से इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी अच्छी रहती है। तो हुंडई रही है 8 नंबर पे वेन्यू के साथ। वेन्यू के सेल्स फिगर की बात करें तो 11,377 यूनिट सेल किए हैं जनवरी के महीने में। काफ़ी अच्छी सेल्स है। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर पे जो गाड़ी है वो है किया सेल्टोस। जी हाँ। अब किया सेल्टोस बेसिकली थर्ड और फोर्थ पे फिफ्थ पे रहती थी, और इसका कंपटीशन होता था हुंडई क्रेटा के साथ। अब क्रेटा एक्चुअली जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ फेस कर रही है, मतलब टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रही हैं गाड़ियाँ। उसकी वजह से क्रेटा इस सेगमेंट में पीछे हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे जो लगता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दो ही कंपनियां फेस कर रही हैं, एक हुंडई एंड सेकंड महिंद्रा। क्योंकि बाकी सभी कंपनियां गाड़ी टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पर इन दो कंपनियों के पास बहुत लंबा तगड़ा वेटिंग पीरियड है, और शायद ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और यही एक रीज़न हो सकता है। चलिए सेल्टोस के सेल फिगर की बात करते हैं। 11,483 यूनिट सेल किए हैं सेल्टोस ने जनवरी के मंथ में। बहुत अच्छा नंबर्स है। लाइक सेल्टोस पे भी एक माइनर फेसलिफ्ट मिलने वाला है इस ईयर में। अब वो कब तक मिलता है वो देखना रहेगा। 6 नंबर की बात करो, 6 नंबर पे हमेशा की तरह मारुति की अर्टिगा, जिसकी बात करें तो सीएनजी और पेट्रोल दोनों में ही आती है, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। सीएनजी वाला वेरिएंट तो इसका लगभग 1 साल की वेटिंग पीरियड पे भी चलता है कभी कभी। तो सेल्स फिगर की बात करें, अर्टिगा 11,847 यूनिट सेल किए हैं जनवरी के महीने में। काफ़ी बड़ा नंबर है। और 5th नंबर पे अगेन मारुति की तरफ से आने वाली अल्टो। अल्टो की सेल्स फिगर की बात करें तो 12,342 यूनिट सेल किए हैं अल्टो ने जनवरी के महीने में। 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे टाटा की नेक्सॉन। अब नेक्सॉन के सेल्स फिगर की अगर बात करें तो 13,816 यूनिट सेल किए हैं जनवरी के महीने में। अब नेक्सॉन एक्चुअली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नेक्सॉन की। हालांकि जिस टाइम पे लॉन्च हुई थी तब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। अब धीरे धीरे जिस तरह से लोगों का प्यार, लोगों की उम्मीद, ट्रस्ट टाटा की तरफ बढ़ रहा है, उसका इस गाड़ी से डायरेक्टली आप देख सकते हो। इस सेगमेंट की जो भी गाड़ियाँ थी, ब्रेजा एक टाइम पे बेस्ट सेलर थी, हालांकि ब्रेजा में अभी भी बिकती है, 13-14 नंबर पे आई है इस जनवरी के मंथ में। बट अभी एक्चुअली सेल्स इसकी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि दूसरी वो गाड़ियाँ हैं उनमें बहुत जल्दी मेजर अपडेट्स आने वाले हैं, इस वजह से उनकी सेल्स भी डाउन हो गई है। वही नेक्सॉन में कैसा, नेक्सॉन में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है, और सबसे मेन चीज़ इसमें पावर ज़्यादा है, और इसमें 6 गियर के साथ में आती है। बाकी कोई भी सेगमेंट की गाड़ी 6 गियर के साथ में नहीं आती है। तो और टाटा की सेफ्टी मिलती है। तो इस वजह से इस गाड़ी की डिमांड और सेल इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ती है एवरी मंथ में। 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पे मारुति की तरफ से ही आने वाली डिजायर है।
जो कि इकलौती सेडान है जो टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में शामिल होती है। 14,967 यूनिट सोल्ड किए हैं जनवरी के महीने में डिजायर में। अब डिजायर कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों में ही आती है, सीएनजी में भी, सीएनजी में कॉमर्शियल वर्जन आता है, पेट्रोल का ओनली प्राइवेट में चलता है। सेकंड नंबर पे हमेशा की तरह स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट 19,008 यूनिट के साथ में सेकंड नंबर पे रही है। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो हमेशा की तरह मारुति वैगन आर एवरग्रीन हमेशा की तरह पहले नंबर पे 20,334 यूनिट सोल्ड किए हैं जनवरी के महीने में। अब ये जो सेल्स है मतलब बहुत ज़्यादा हर महीने में ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। सप्लाई का प्रॉब्लम चल रहा है, डिमांड हाई है, इस वजह से गाड़ी कस्टमर्स को, जो कस्टमर वेट नहीं कर सकते वो कोई पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए या पर्टिकुलर कंपनी के लिए वेट नहीं करते हैं। सपोज किसी को महिंद्रा XUV 700 चाहिए, लेनी है, पर उसका वेटिंग पीरियड वो चेक किया उसने तो 1 साल बता रहा है, तो वो 1 साल नहीं, कोई भी बंदा 1 साल नहीं रुकेगा, वो जाके सफारी उठा लेगा, अल्काजार उठा लेगा या कोई दूसरी 7 सीटर जो उस रेंज में होगी वो उठा लेगा, क्योंकि इतना वेटिंग पीरियड उसको नहीं जमेगा, किसी को भी नहीं चलेगा 1 साल का वेटिंग पीरियड, क्योंकि तब तक कौन पता नहीं, डिमांड लोगों के मूड चेंजेस हो जाते हैं, तब तक और गाड़ियाँ आ जाती है मार्केट में। जो तुम्हारा प्रोडक्ट अभी चल रहा है वो 1 साल के बाद हम क्यों खरीदेंगे, तब तक तो और भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ है, कंपनी को समझना चाहिए और समझ सोल्व भी करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, अदरवाइज उनके प्रोडक्ट्स ऐसे ही कम बिकेंगे और सप्लाई नहीं कर पाने की वजह से डिमांड भी कम होगी इन फ्यूचर में। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।